अगर मैं कहूं कि पाकिस्तान में इंसानों की बोली लगाई जाती है तो क्या आप मानेंगे? मुझे पता चला कि मुझे बेच दिया और मेरी बोली क्या लगाई है 50 लाख अगर रुपया। मैं कहूं कि इन्हें सरेआम बेचा जाता है तो क्या आप मानेंगे? ना ही उन्हें मर्द कहा जाता है, ना ही उन्हें औरत कहा जाता है। उनको एक कारोबार बना दिया गया है। उनके लोग उनको एक जगह से दूसरी जगह बेचते रहते हैं। वैसे तो पाकिस्तान में सदियों से ट्रांसजेंडर एक कम्युनिटी जो यहाँ पर बस रही है, लेकिन क्या वो अपनी ज़िंदगी असल तरीके से गुजार रहे हैं या फिर उनके गुरु उनको लाख रुपए में एक दूसरे को बेच देते हैं? आज हम इस चीज़ का खुलासा करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। आज मैं वो हकीकत सामने लेकर आऊँगा जो शायद आप लोगों ने पहले ना ही सुनी होगी और ना ही देखी होगी। जब किसी ख़ानदान को ये पता चलता है कि ये हमारा बच्चा ट्रांसजेंडर है तो वो कुछ अरसे के अंदर अंदर उस बच्चे को घर से निकाल देते हैं। उसके पास कोई चारा नहीं होता और वो पहुंच जाता है सीधा उस दलदल में जो उसके लिए ज़िंदगी भर अजाब बनकर उनके लिए नाज़िल होती रहेगी। वो है उनका ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। जब एक छोटा बच्चा वहाँ पर पहुँचता है तो गुरु तय करता है कि क्या इसे भीख मंगवाना है, इसे नचवाना है या फिर किस इलाके में इसे भेजना है। जब उन गुरु को ये पता चल जाता है कि ये बच्चा लावारिस है, इसे घर वालों ने निकाल दिया है, ना इसके कोई आगे है ना ही पीछे है, तो वो अपनी मर्ज़ी से इनका फ़ैसला करते हैं कि क्या इनसे भीख मंगवानी है, इनको डांस करवानी है या इनसे धंधा करवाना है। वो ख़ुद तय करते हैं। जो अच्छा होता है, जो खूबसूरत होता है, जिसको डांस करनी आती है, उनसे प्रोग्राम करवाते हैं। और जो ज़्यादा पैसे कमाता है उसकी बोली भी उस तरीके से लगती है, कई लाखों रुपए में। अगर मैं बात करूं तो मशहूर तरीन महक मलिक जो एक डांसर है, ट्रांसजेंडर है, उसकी बोली 50 लाख से भी ज़्यादा लगाई गई थी। क्योंकि वो मशहूर है, वो प्रोग्राम करता है, ज़्यादा कमाई करता है, इसलिए उसकी बोली ज़्यादा लगती है। मुझे आगे 50 लाख में उन्होंने मेरी बोली निकाली, तो मैं इसलिए आज वीडियो बना रही हूँ कि नेक्स्ट कोई ख्वाजा साहब, कोई गुरु, अगर मेरी गुरु की कॉल आती है कि आपको मुबारक हो महक मलिक की, तो मैं उसको बता दूं कि वो मुबारकी कबूल ना करे। क्यों वो नामंजूर होगी? इस वजह से कि अगर उसने एक्सेप्ट कर ली मुझे और कानून को, वो अपने मुकाबिल पाएगा। अगर और जो आम होते हैं उनकी बोली कम लगती है, लेकिन ये गुरु और चेला सिस्टम कई सालों से पनप रहा है, लेकिन इनकी बातें बाहर नहीं आती क्योंकि ये गुरु उन्हें धमकी देते रहते हैं कि अगर तुम लोगों ने इसे हुकूमत तक पहुंचाया तो हम आपको नुकसान पहुंचाएंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि गुरु कितने सख्त होते हैं। वो उनको अपनी जागीर, अपनी मिल्कियत समझते हैं कि हम इनके साथ वो करेंगे जो हमारा दिल चाहेगा। लेकिन पाकिस्तान में कानूनन इंसानों की खरीदो फरोख्त मना है, ये सख्त जुर्म है। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें कड़ी सज़ा देनी चाहिए, लेकिन ये गुरु बाज नहीं आते और मासूम और निहत्ते ट्रांसजेंडर की बोली लगाते हैं और लाख रुपए में एक दूसरे को बेचते रहते हैं। ज़्यादातर केसेस में ये देखना आया है ये उन ट्रांसजेंडर के साथ बुरा करते हैं जो गरीब होते हैं, जो बेसहारा होते हैं। ये उनको अपनी मन मानी करवाने पर मजबूर करते हैं क्योंकि उनकी तालीम ख़त्म, उनकी शनाख्त ख़त्म, हत्ता तक वो ग़ुलाम बनकर रह जाते हैं। वो गुरु जो कहते हैं उन्हें करना पड़ता है, सुबह से लेकर शाम तक। चाहे उनसे डांस करवाएं, चाहे धंधा करवाएं, चाहे सिग्नल के ऊपर खड़ा होकर उनको भीख मांगने पर मजबूर करें, उनको करना पड़ेगा क्योंकि उनके पीछे कोई वारिस नहीं होता, कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। और ये गुरु जो जालिम होते हैं उन्हें सख्त तरीन सज़ाएँ भी देते रहते हैं। अगर उनकी कम्युनिटी से कोई भाग जाता है तो वो उन्हें मारते हैं, हत्ता तक उनके मुंह पर तेज़ाब भी फेंक देते हैं क्योंकि उनको धमकियाँ मिलती रहती हैं जिसकी वजह से वो आवाज़ नहीं उठा पाते। ज़रा सोच कर देखें कि ये कारोबार कितना बड़ा है। ट्रांसजेंडर रोज़ाना भीख मांगते हैं, दुकानों पर वसूलियाँ करते हैं, शादियों पर फंक्शन करते हैं, हत्ता तक जब बच्चा भी पैदा होता है तो उसके घर जाकर वो लोग वसूली करते हैं। एक ट्रांसजेंडर डेली के 10,000 से लेकर 50,000 रुपये तक कमाता है और जो फंक्शन करते हैं तो वो डेली के लाखों कमाते हैं। अगर मैं मशहूर तरीन डांसर महक मलिक की बात करूँ तो एक रात का 20 से 25 लाख रुपए कमाता है। तो आप लोग खुद सोचें कि कारोबार कितना मुनाफा बख्श है। और गुरु इनसे ज़्यादातर पैसे खुद अपने पास रख लेते हैं और चंद पैसे इन ट्रांसजेंडर को देते हैं कि तुम अपने घर वालों को भेज सकते हो और अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि तुम हमारे ग़ुलाम हो, तुम वही करोगे जो हम कहेंगे। पहले तो ट्रांसजेंडर को खूब
परेशान किया जाता था, उनका रेप किया जाता था, उनके मुंह पर तेज़ाब फेंका जाता, हत्ता तक उनके बाल तक काट दिए जाते थे और उन्हें खूब मारा जाता था। ये तो कई सदियों से चलता आ रहा था, लेकिन अब जो ये गुरु और चेला सिस्टम जो इनकी बोली लगाता है, ये इंसानियत की तजलील है। आखिर कानून है कहाँ? क्या सड़क पर खड़े ट्रांसजेंडर को जाकर पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? जब उनका शनाख्ती कार्ड है, जब वो वोट देते हैं, उनके पास हक है, उनके पास राइट्स है, तो गुरु किस तरह उनकी बोली लगाते हैं और किस तरह उन्हें सरेआम बेचते हैं। इस तरह के जालिम गुरु को जेल के अंदर मौजूद होना चाहिए और उन ट्रांसजेंडर को खुलेआम आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। चाहे वो घर से भाग जाते हैं तो वो इंसान है, इंसानों की बोली लगाना कानूनन जुर्म है और इस तरह के गुरु को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। आखिर में बात ये होती है कि आखिर कसूर किसका है, गुरु का, उन घर वालों का, या फिर उस मुआशरे का जो उन्हें डेली बेसिस पर ताने कसते रहते हैं और उनसे उनका जीने का हक भी छीन लेते हैं। और उनके घर वाले आखिर उन्हें कबूल क्यों नहीं करते? जब अल्लाह ताला ने उन्हें इस तरह पैदा किया है तो उनको भी मान लेना चाहिए और बेसहारा नहीं छोड़ना चाहिए कि ये दुनिया जालिम है। और ख़ास तौर पर ये गुरु जो उनकी बोली लगाते हैं, और गुरु को भी ये सीख मिलनी चाहिए कि जब ये एक बेसहारा ट्रांसजेंडर घर छोड़कर आया है तो अपनी औलाद की तरह रखना चाहिए। जब ये ट्रांसजेंडर उनको अपना बाप और अपनी माँ बल्कि अपना उस्ताद मानते हैं तो वो उनकी बोली क्यों लगाते हैं? तो सब बराबर के हिस्सेदार हैं उनकी बर्बादी में। और ख़ास तौर पर वो ट्रांसजेंडर जो चुप रहते हैं, उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए कि जो गुरु उनकी बोली लगाते हैं कानून के पास जाएं और कानून उनका हिसाब करे और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे।